गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 15 अक्टूबर और आज का हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट। आज थोड़ा तबीयत जो है ख़राब है तो हम जो है वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही देखेंगे। करंट अफेयर्स आप लोग जो है टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। इसमें आपको सत्य कथन जो है चयन करना है। दूसरा है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है। तो केवल जो है 2 सही है, 1 गलत है। आपको ये बता दें, अभी हाल ही में जो है जापान को रिप्लेस कर दिया है भारत नवीकरणीय ऊर्जा में, तो 5वें से जो है चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है, हालांकि ये हो सकता है कि जिस समय ये एडुटेरिया जो है का प्रिंटिंग हो रहा हो उस समय जो है का ये डाटा हो। अगला देखते हैं, जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार कर जो है सत्य कथन का इसमें चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। अगला, हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो इसमें जो है केवल 1 जो है वो सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथा, की चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 संबंधित है। तो ये संबंध इसका है किससे? तो सेबी द्वारा लॉन्च किए गए शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से असत्य कथन जो है चुनने के लिए कहा जा रहा है। असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से असत्य कथन है 2 और 3 अर्थात 1 और 3 अर्थात यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। और जो है मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। ये दोनों जो है गलत है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, ये सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें है कि विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई, ये सही है। दूसरा है, भारत ने रैंकिंग में 10वें स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस और द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। अगला है, साइबर अपराध सूचकांक में भारत 6.13 अंक मिला है, ये भी सही है। तो अर्थात 1, 2 और 3 जो है ये इसमें कथन सही है। अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो सी डोम रक्षा प्रणाली जो है ये है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा जो है विकसित किया गया है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा DA+B, दोनों जो है इसमें सी डोम रक्षा प्रणाली में। अगला है, चर्चा में रहे नेक्सा CAR-T का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी से है, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का आपको चयन करना है।
तो ये है आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास है, ये सही है। अगला है आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इस तरह आंसर इसका हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है दोनों सही है। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न है हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको अभी ही आप लोग याद कर लेंगे। कठिया गेहूं उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है 11वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो और इस सत्य कथन के अंतर्गत जो है गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया, ये गलत है। उसके बाद देखते हैं अगला कि परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से, ये भी गलत है। TSAT-A1 भारत का पहला निजी क्षेत्र निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये सी नंबर जो है सही है, तो केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 12वां दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। अगला है कि वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ था, तो ये इसमें कह रहा है असत्य कथन चुनने के लिए। ये जो है दोनों कथन असत्य है, दोस्ती जो है ये श्रीलंका के साथ नहीं है। अगला है प्रश्न 13वां की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। ये है हाल ही में मलयालम कवयित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, ये गलत है। चंद्रयान 3 उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये भी गलत है क्योंकि 24 अगस्त है, तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों जो है गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और विचार करने के लिए कह रहा है कि सुमेलित जो है उपयुक्त में से कौन सा है। तो जूथी सुमिनवा तुलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये सही है। श्रीनिवास पिल्लाया ये विप्रो के सीईओ और एमडी हैं, ये भी सही है। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं, तो ये भी सही है। इस तरह जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों जो है क्या है सही है। अगला देखते 15वां प्रश्न है भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहुल मॉडल पर गमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है, ये क्या है? गलत है। अगला सितवे बंदरगाह का परिचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ये सही है। दूसरा है इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी, तो ये भी सही है। इसमें जो है कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 नंबर जो है सही नहीं है, 2, 3 क्या है सही है। अगला प्रश्न है 16वां की हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? ये जो है बृहस्पति का उपग्रह है। अगला है हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 15 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अफार ट्रायंगल का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट वैली का हिस्सा है, ये गलत है। उसके बाद है
यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटो के अभिसरण पर स्थित है। ये सही है। तो जब ये अभिसरण प्लेटो जो है अरब और सोमाली के है, तो ये पश्चिमी अफ्रीका जो है नहीं होगा। पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी और उत्तरी कहें तो इस तरह से होगा यहाँ पर। उसके बाद है इसकी सीमा इथोपिया पठार, दानकिन ब्लॉक और सोमाली पठार और अल सबा ब्लॉक से लगती है। और तो इसका मतलब 3 भी सही है और आंसर हो जाएगा कौन, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। तो पहला निजी बैंक जो है ये HDFC बैंक बन गया है। अगला है सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो सुविधा पोर्टल का उद्देश्य जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना जो है ये है। अगला है 20वां नंबर कि जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा FY 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो अनुमानित वृद्धि दर 6.6% है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन पहचानना है और सत्य कथन है उपयुक्त में से सभी, अर्थात भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है धन प्रेषण हुआ है। ये भी सही है। तो तीनों जो है सही है। अगला है कि डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु एवं सर्व AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इसको किसने किया है। ये किया गया है सेस्मी के द्वारा। अगला है प्रश्न, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो ये जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 25वां कि अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था। तो सागर कवच जो है ये लक्षद्वीप समूह में अभ्यास किया गया था। अगला है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघन की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये भारत, इसके बारे में कल भी बता चुके हैं जब नाडा के बारे में बता रहे थे। अगला है प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है GI पंजीकृत सर्वाधिक है। अगला है 28वां प्रश्न कि भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष घोषित की है। तो यूरिया आयात 2025 तक जो है बंद की है। अगला है केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है। तो ये खोज जो है की गई है पारताबेत, कच्छ, गुजरात में। अगला है चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो ये है सितवे बंदरगाह। और सितवे बंदरगाह कहाँ है, म्यांमार में है। अभी ही इसको याद कर लेंगे। अगला है प्रश्न 31वां कि किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU।
अगला है मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो ये 8 मई को जो है मनाया जाता है प्रत्येक साल, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बन गया है। गोपी थोरकुड़ा जो है ये बन गए हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में दो बार चर्चा भी कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में। अगला है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है। तो इसका नाम है रिहा या इरहा। अगला है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जॉयंट को 3-1 से हराकर खिताब जीता है। तो ये मुंबई सिटी FC ने जीता है। अगला है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है TSAT-1A उपग्रह का निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है। तो टाटा जो है ये सैटेलॉजिक के साथ सहयोग किया। अगला है विश्व व्यापार संगठन की डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत को स्थान जो है 4था स्थान प्राप्त है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो न्यूज वीक में। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है। तो ये बनाया गया है चित्रकूट में। अगला है क्लाइमवर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि आप लोग इसका आंसर जान लें कि ये है इसका आइसलैंड में। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला है DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण के लिए निर्भया क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी कितनी है। तो इसकी अधिकतम दूरी 1500 किलोमीटर है। हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है। तो ये कौन है। तो फिलीपींस है। अगला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में उपलब्धि हासिल की है। तो ये उपलब्धि क्या है ये बताना है। तो इसका है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक जो है दर्जा हासिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणीय है, ये बताना। तो इसमें मध्य प्रदेश अग्रणीय है। अगला प्रश्न है भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है नाफ्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला है। तो 47 का C है सेम्पेन जनजाति जो है सोम्पेन उसको मिला है। अगला है 48वां संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। तो 77 वर्ष लगेगा। ओडिशा में किस जनसंख्या समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तो ये है डोंगरिया कोंड, ये एक जनजाति है जिसने कि लोकसभा का बहिष्कार करने का जो है फैसला किया। 50वां प्रश्न है गुजरात में खोजी गई नई प्रजाति सांप की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जीवित थी। तो ये है वासुकी इंडिकस जो है इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर की भी दिया गया है। तो आज जो है यहीं तक रखते हैं करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।